हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ संदीप दास। पिछले क्लास में बल और गति के बारे में हम पढ़ रहे थे। आज उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हमने गति को देखा और गति के साथ साथ उसके नियमों को भी देखा और आज हम बल को देखेंगे। ठीक है, फोर्स क्या है। आज इस चैप्टर को वाइंड अप करते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर की ओर चलेंगे। बल, बल क्या है, ठीक है ना। व्हाट इज फोर्स। मुख्य रूप से अगर बात करें तो बल एक कारक है, फैक्टर, जो किसी वस्तु की अवस्था या स्थिति या आकार या आकृति में परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। ठीक है, बल क्या है, एक कारक है, फैक्टर है, जो किसी भी वस्तु की आकार परिवर्तन, स्थिति परिवर्तन, ठीक है, या फिर अवस्था परिवर्तन, ये सभी परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसी को हम क्या बोलेंगे, फोर्स। ठीक है, अब फोर्स का टाइप अगर बात करें तो दो तरह के होते हैं। इसके प्रकार दो तरह के होते हैं, संपर्क बल और गैर संपर्क बल। कॉन्टेक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। ठीक, अब कॉन्टेक्ट फोर्स किसे बोलेंगे, ऐसे बल जो एक वस्तु के द्वारा किसी अन्य वस्तु को प्रत्यक्ष यानी डायरेक्टली अथवा किसी अन्य माध्यम से परोक्ष रूप से, ठीक है, उस पर बल आरोपित की जाती है, उसे हम क्या बोलेंगे, कांटेक्ट फोर्स। जैसे कि बिना कोई कांटेक्ट का, बिना कोई संपर्क का उसमें फोर्स उत्पन्न किया ही नहीं जा सकता है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, ये कांटेक्ट फोर्स के अंतर्गत आ जाएगा। क्योंकि जब कोई वस्तु, दो वस्तु है, जैसे कि ये है, अब इसको आगे बढ़ना है तो ये आगे बढ़ रहा है, तो ये वस्तु जो है ये पीछे जाएगा तब ये आगे जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब कांटेक्ट लगा रहे हैं, जब संपर्क में आ रहे हैं, तभी फोर्स उत्पन्न हो रहा है। तो इसी को क्या बोलेंगे हम, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है ना। और फ्रिक्शनल फोर्स ही हमारा किस बल के अंतर्गत आ जाएगा, कांटेक्ट फोर्स या संपर्क बल के अंतर्गत आ जाएगा। दूसरा एग्जांपल की बात करें तो टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स, तनाव बल भी इसी कांटेक्ट फोर्स के अंतर्गत आता है। ठीक, अब गैर संपर्क बल, ऐसा बल जो बिना संपर्क में आए ही उस पर स्थिति, अवस्था या आकार में परिवर्तन ला देती है, उसे हम क्या बोलेंगे, गैर कांटेक्ट या गैर संपर्क बल, नॉन कांटेक्ट फोर्स। स्पष्ट है। इस तरह के बल का अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगी। ग्रेविटेशनल फोर्स लगने के लिए हमें किसी भी वस्तु से यह जुड़ना नहीं पड़ता। ठीक है ना। आप पूरे पृथ्वी में ग्रेविटेशनल फोर्स कार्यरत है। ठीक है, इसीलिए ग्रेविटेशन फोर्स क्या करता है, अपना बल हमेशा लगाए हुए रहता है। इसीलिए हम लोग ना ही किसी तरह का जमीन को छोड़ पाते हैं और ना ही ये, हाँ, जब अगर हम लोग फ्लाई करते हैं या फिर कोई दूसरी स्थिति, तब जा करके जमीन को जो है वो छोड़ते हैं। लेकिन अगर किसी भी स्थिति में रहे, अगर एक बॉल को उछाले और बॉल
उछालने के बाद वो पुनः वापस गिर रही होती है, तो ये समझिए कि नॉन कांटेक्ट फोर्स उस पर काम कर रहा है, इसीलिए बल को क्या कर रहा है, वस्तु को क्या कर रहा है, अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो इसका मुख्य वजह क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। दूसरी फोर्स की अगर दूसरी एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा दूसरा एग्जाम्पल में हो जाएगा क्या, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल भी इसी के अंतर्गत आएगा। क्लियर है। तो चलिए, ये बात हम समझ गए, फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, टेंशन फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है और मैग्नेटिक फोर्स क्या है। ठीक है। थोड़ा सा और एलोबरेट करेंगे, जैसे कि ये मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, तो यहां साउथ और नॉर्थ है ना, तो ये दोनों को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्शन की होगी। और अगर साउथ साउथ है और नॉर्थ नॉर्थ है तो क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपेल आप समझ ही रहे हैं, है ना, प्रतिकर्षण का कार्य करेगा। सेम कंडीशन वाली स्थिति में या सेम छोर वाली स्थिति में चुंबकीय बल क्या होगा, रिपेल करेगा, अर्थात वो प्रतिकर्षण की क्रिया लागू करेगी और अपोजिट छोर की स्थिति में, है ना, अपोजिट शीर्ष की स्थिति में अट्रैक्शन की प्रक्रिया होगी। समझ गए। चलिए अब आ जाते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, आप देख लिए, चुंबकीय बल भी आप देख लिए क्या है। ठीक है। अब आ जाते हैं हम अप्लाइड फोर्स, आरोपित बल। आरोपित बल, अप्लाइड फोर्स, आरोपित बल, ये क्या है, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु द्वारा किसी अन्य व्यक्ति अथवा वस्तु पर आरोपित किया गया बल आरोपित बल कहलाता है। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति द्वारा मेज को धक्का देकर उसकी किसी अन्य स्थान पर परिवर्तन कर देना आरोपित बल का उदाहरण है। जैसे किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा लगाया गया बल कोई भी चीज पर, कोई भी चीज पर, ठीक है ना, जिस पर हम लगा रहे हैं और वह चीज जो है स्थिति परिवर्तित हो रही है, स्थिति परिवर्तन हो रही है या उसकी आकार में परिवर्तन आ रही है, उसकी आकार में परिवर्तन आ रही है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, आरोपित बल, क्योंकि उस पर बल क्या है, आरोपित हो रहा है, मतलब लग रही है। इसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, अप्लाइड फोर्स। क्लियर हो गई ना। चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स, अपकेंद्रीय बल,
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ये है क्या। पहले इसको देखते हैं, अभिकेंद्रीय बल क्या है। वृत्तीय पथ पर कोई भी सर्कुलर मोशन है ना, सर्कुलर पथ पर है ना, वृत्तीय पथ पर गतिशील वस्तु पर, वृत्तीय पथ पर, जैसे कि ये वृत्तीय पथ है, ठीक है ना, यहां कोई वस्तु गतिशील है, ये इसका सेंटर हो गया, ठीक है, ये सेंटर हो गया है ना। गतिशील वस्तु पर कार्यरत बल की दिशा सदैव उस वृत्तीय पथ के केंद्र की ओर होता है। जैसे कि ये कोई वस्तु है और ये चल रही है, यहां से गया फिर अपना चल रहा है ना, वृत्तीय गति कर रही है ना भाई, वृत्तीय गति कर रही है। तो इसका जो बल है वो मुख्य रूप से किधर कर लग रहा है, इधर लग रहा है, केंद्र की ओर लग रहा है। केंद्र की ओर लगने वाली फोर्स को ही क्या बोलेंगे, अभिकेंद्रीय बल। मतलब वैसा बल जो केंद्र की तरफ आरोपित हो रही है, मतलब ये केंद्र है, यहां से वृत्तीय पथ में कोई चल रहा है या कोई वस्तु, तो जो बल की दिशा है वो केंद्र की ओर होती है, वृत्तीय पथ की केंद्र की ओर होती है, वैसे बल को हम क्या बोलेंगे, अभिकेंद्रीय बल, ठीक है। जब भी कोई वस्तु वृत्तीय के केंद्र की ओर चलती है तो वो किसी भी अवस्था में, किसी भी अवस्था में अपनी जो बल की दिशा होती है वो केंद्र की ओर ही आकर्षित करती है या केंद्र की ओर ही अपवर्तित होती है या फिर उसको अप्लाई करती है, उसी को हम क्या बोलेंगे, अभिकेंद्रीय बल, ठीक है। अब अपकेंद्रीय बल की बात करें तो अपकेंद्रीय बल में जैसे कि ये भी सर्कुलर मोशन में चलती है, मान लेते हैं एक कोई वस्तु ए चल रही है, ठीक है, किधर, वृत्ताकार पथ में, वृत्ताकार पथ में चल रही है ना, ये भी वृत्ताकार पथ में चल रही है। यहां कंडीशन दूसरा हो जाता है, क्या हो जाता है, वृत्ताकार पथ में ये भी चल रहा है लेकिन इसका बल की जो दिशा है वो क्या है, केंद्र से बाहर की ओर है, केंद्र से बाहर की ओर है, तो इसी को क्या बोलेंगे हम, अपकेंद्रीय बल। जैसे कि हमारा जो घर में सीलिंग फैन है, फैन, वो किस तरह का बल का कार्य करती है, वो अपकेंद्रीय बल का कार्य करती है, समझ रहे हैं ना। तो ये हो गया अभिकेंद्रीय, ये हो गया अपकेंद्रीय। अब किसी भी स्थिति में आप देखते होंगे कि भाई हमारा जो स्थिति है, कंडीशन अपकेंद्रीय बल की, वो कहीं कहीं देखने को मिलता है, ठीक है। तो अपकेंद्रीय बल का देख लेंगे स्थिति, उसके बाद फिर हम क्या देखेंगे, अभिकेंद्रीय बल की स्थिति। जैसे ग्रहों का, जो ग्रहों का चक्कर है, हमारा जो प्लैनेट्स है, वो प्लैनेट्स किसकी चक्कर लगाते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं, तो सूर्य की परिक्रमा करने के दौरान ही वो किस बल का प्रयोग करते हैं, अपकेंद्रीय, सॉरी, अभिकेंद्रीय बल का, अभिकेंद्रीय बल का, ठीक है ना। सूर्य की जो परिक्रमा करते हैं उसको हम बता दिए, सॉरी, सूर्य की जो परिक्रमा करते हैं वो अभिकेंद्रीय बल की परिक्रमा करते हैं, अभिकेंद्रीय बल की परिक्रमा करते हैं, ठीक है। अब दूसरा आ जाते हैं, किसी डोरी के एक सिरे पर पत्थर का टुकड़ा बांधकर वृत्तीय गति में घुमाने पर डोरी में अंदर की ओर एक तनाव उत्पन्न होता है जो अभिकेंद्रीय बल को दर्शाता है। जैसे कोई डोरी है,
ठीक है ना, ये हो गया डोरी, रस्सी, और यहां एक पत्थर हो गया। अगर हम यहां से इसको घुमाते हैं तो ये घूमता है, तो जो घूमता है, जो डोरी में जो बल लग रहा है ना, वो अंदर की ओर बल लग रहा है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, अभिकेंद्रीय बल पर कार्यरत। ठीक है ना। वॉशिंग मशीन जो है, वो वॉशिंग मशीन का जो कार्य है, वॉशिंग मशीन का जो कार्य है वो भी किस बल पर कार्य करती है, अभिकेंद्रीय बल पर। अब आ जाते हैं अपकेंद्रीय बल पर। अपकेंद्रीय बल, जैसे कि जब कोई कार, जैसे कि आप लोग बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, जो भी है ना, तो आप मोड़ में, मान लेते हैं मोड़ में, ये मोड़ है, ये कोई रास्ता है, ये मोड़ है, तो जैसे ही आप मोड़ लेते हैं और स्पीड अगर आपका कम नहीं हो, तो आप क्या होते हैं, जैसे ही मोड़ लीजिएगा वैसे आप बाहर की ओर महसूस कीजिएगा, आपका एक बल महसूस होता है, जो कि ऐसा लगता है कि बाहर की ओर कोई धकेल रहा है। तो इसका जो कारण है वो अपकेंद्रीय बल का कारण है, मतलब सेंटर से बाहर की ओर क्या हो रही है, बल लग रही है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, अपकेंद्रीय बल। अब दूसरी बात, अगर आप झूला झूल रहे हैं तो झूले पर बैठा व्यक्ति, झूला अगर तेजी से, ठीक है ना, आप झूला जैसे कि मेला उला में जाते हैं ना भाई, तो आप झूला झूलते हैं, ठीक है ना, तो वो जो झूला है अगर स्पीड चल रही होती है तो झूले पर जो व्यक्ति बैठता है उस व्यक्ति को एक बल महसूस होता है, लगता है कि अब वो फेंका जाएगा, ठीक है ना, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, अपकेंद्रीय बल। मतलब उस व्यक्ति के ऊपर अपकेंद्रीय बल क्या कर रही है, कार्य कर रही है, इसीलिए व्यक्ति को सेंटर से बाहर जाने वाली बल महसूस होती है। समझ गए ना, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, अपकेंद्रीय बल। आप स्थिति समझ गए। किसी भी अगर सेक्शन में आपको डाउट होगा तो आप प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर दूंगा। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और आपको लगता है कि कहीं भी थोड़ा बहुत डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, उसका आंसर मैं दूंगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।